हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको आर्टिकल्स का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट ऑफ आर्टिकल्स। तो चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, इसका मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनको भरिए। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी नीड खाली स्थान इंजीनियर टू फिक्स द फॉल्ट इन द मीटर। तो देखिए, हमें एक इंजीनियर की ज़रूरत है मीटर की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। इस वाक्य का अर्थ है कि हमें एक इंजीनियर चाहिए जो हमारे मीटर में जो गड़बड़ी हुई है उसको वो ठीक कर सके। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो हमारे मीटर की गड़बड़ी ठीक करे। मेरा जो विद्युत मीटर है वो ख़राब है और मुझे उसे ठीक कराने के लिए एक इंजीनियर की ज़रूरत है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, वी नीड एन इंजीनियर। देखिए हमने आपको बताया था जब किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल होता है तब हम उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। वी नीड एन इंजीनियर टू फिक्स द फॉल्ट इन द मीटर। मुझे एक इंजीनियर चाहिए जो मेरे मीटर में जो गड़बड़ी हुई है उसको वो ठीक कर सके। मुझे मेरे मीटर की गड़बड़ी ठीक कराने के लिए एक इंजीनियर चाहिए। सेकंड देखिए, तो हमने यहाँ पर एन लगाया क्योंकि एक की अंग्रेजी ए या एन होती है। जो शब्द वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एक की अंग्रेजी हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। इसीलिए हमने यहाँ पर एन लगाई है। अब सेकंड देखेंगे। ही विजिटेड फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइट हाउस इन फिल इन द ब्लैंक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए उसने विजिट किया, यानी वह विजिट किया कहाँ? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जानते होंगे, जहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। व्हाइट हाउस में उसने विजिट किया, व्हाइट हाउस को उसने देखा। इन कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसने अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को देखा। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर क्या आएगा? ही विजिटेड द व्हाइट हाउस। हमने बताया था आपको कि जब भी कोई फेमस स्थान होता है जो विश्व में अपने प्रकार का अकेला होता है और वह फेमस होता है तो उससे पहले हम हमेशा दी लगाते हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर दी लगाई है। ही विजिटेड द व्हाइट हाउस, उसने व्हाइट हाउस को देखा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए हमने आपको एक नियम बताया था। देखिए जिन कंट्रीज़ के नेम में यूनाइटेड स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक ये वर्ड आते हैं उनसे पहले हम हमेशा दी लगाते हैं। जिन कंट्रीज़ के नेम में यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम ये शब्द आते हैं उनसे पहले हम हमेशा दी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? दी। ही विजिटेड द व्हाइट हाउस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है ना? थर्ड देखते हैं। आई गॉट, मुझे मिला या मैंने पाया, A+ फॉर माई प्रोजेक्ट। A+ ग्रेड, ग्रेड होते हैं आपने देखे होंगे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो यहाँ पर A+ ग्रेड मिला है, यानी A से भी अच्छा ग्रेड। तो मुझे मिला है A+ ग्रेड फॉर माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट वर्क के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए A+ मिला है। तो देखिए यहाँ पर इस खाली स्थान में क्या आएगा, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आएगा क्योंकि यह वर्ड जो है, यह लेटर क्या है? A, और A होता है हमारा वॉवेल। जब ये A वॉवेल है तब हम इससे पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पर एन। I got an A+ फॉर माई प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए A+ मिला है, इसीलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? एन। एन A+ ग्रेड, ये ग्रेड होता है। क्या ये ग्रेड है। यहाँ आप ऐसे ना समझें कि एन आ गया फिर उसके साथ A आ गया। ये A जो है ये A+, ये ग्रेड है जो अलग है। इस एन और A एक साथ से मतलब नहीं है, क्योंकि ये ग्रेड है और ये यहाँ पर आर्टिकल है। ये A आर्टिकल नहीं है,
ये ग्रेड है, और ये एन जो है ये आर्टिकल है, और आर्टिकल कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे हमने आपको बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए एंड एन। तो यहाँ पर ये ए जो है ये तो प्रोजेक्ट के लिए दिया गया ग्रेड है, और ये एन ये क्या है? ये आर्टिकल है। तो आप इन दोनों को ये मत समझना कि ए यहाँ आया है तो एन नहीं आएगा, यहाँ पर एन ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, सर फिल इन द ब्लैंक्स, जेंटलमैन यू आर वेटिंग फॉर इज इन द हॉल। सर आप जिस जेंटलमैन का इंतजार कर रहे हैं वह हॉल में हैं। ही इज मेकिंग फिल इन द ब्लैंक्स फोन कॉल, और वह फोन कॉल कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों खाली स्थानों में क्या आएगा, आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए जब हमने आपको आर्टिकल समझाए थे तो हमने आपको कहा था कि आप हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। यदि आप वीडियोस को ध्यान से नहीं देखोगे तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। हमने आपको बोला था ना, आपको ध्यान होगा अच्छी तरह से। अगर आपने हमारे सभी वीडियोस ध्यान से नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें देख लीजिए, तभी आपकी समझ में ये वाली एक्सरसाइज आएगी। और मैं देखो हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना, यदि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो या आप कहीं और से भी कोई एक्सरसाइज उठाकर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमारी वीडियोस देखने के बाद में आपकी समझ में आर्टिकल्स अच्छी तरह से आ जाएंगे, और यदि आपकी समझ में एक बार आर्टिकल्स आ गए तो आप फिर किसी भी एक्सरसाइज को करें या किसी भी कंपटीशन में बैठें, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए समझते हैं। सर जेंटलमैन यू आर वेटिंग फॉर इज इन द हॉल, मतलब आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो जेंटलमैन हॉल में बैठा है और मैं उसे नहीं जानता। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, हमने आपको एक रूल बताया था कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है जिसे मैं नहीं जानता और दूसरा व्यक्ति उसे जानता है, तब हम उससे पहले वहाँ पर ए लगाते हैं। आपको याद होगा हमने आपको एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति आज सुबह आपसे मिलने के लिए यहाँ आया था। तो ये उसी तरह से है, आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो हॉल में बैठा है, मैं नहीं जानता उसे वो कौन है। तो इसीलिए जिसको मैं नहीं जानता उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? सर अ जेंटलमैन, यानी एक व्यक्ति यू आर वेटिंग फॉर, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, इज़ इन द हॉल, हॉल में है। ही इज़ मेकिंग अ फोन कॉल, और वह एक फ़ोन कॉल कर रहा है। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वह व्यक्ति हॉल में बैठा है और फ़ोन कॉल कर रहा है। तो दोनों जगह पर क्या आया? सर अ जेंटलमैन यू आर वेटिंग फॉर इज़ इन द हॉल, ही इज़ मेकिंग अ फ़ोन कॉल। तो देखिए, सर अ जेंटलमैन यू आर वेटिंग फॉर इज़ इन द हॉल, सर जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वह जेंटलमैन हॉल में बैठा है। ही इज़ मेकिंग अ फ़ोन कॉल, और वह एक फ़ोन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर क्या आया है? ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। दिस इज़ मैन राहुल वाज टॉकिंग अबाउट। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हम श्योर होते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? आपको याद होगा, हमने आपको बताया था अच्छी तरह से। दिस इज़ द बुक, याद है? यह वही किताब है। दिस इज़ द मैन, यह वही आदमी है जिसके बारे में राहुल बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा? दी। दिस इज़ द मैन राहुल वाज टॉकिंग अबाउट, यह वही व्यक्ति है राहुल जिसके बारे में बात कर रहा था। समझ में आ गया ना? यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में राहुल बात कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर दी आएगा। क्या आएगा? दी। अगला देखते हैं। ऑल हर लाइफ शी वांटेड टू बी, वह अपने संपूर्ण जीवन में बनना चाहती थी, खाली जगह, एयर होस्टेस। एयर होस्टेस बनना चाहती थी। आपने देखा होगा वह जहाज़ों में काम करने के लिए लड़कियां होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एयर होस्टेस। तो वह अपने जीवन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी, बट लेकिन नाउ शी इज़ नर्स, लेकिन अब वह एक नर्स है। यानी कि वह अपने जीवन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी लेकिन एक नर्स बन के रह गई है। तो देखिए यहाँ पर खाली स्थानों में क्या आएगा? ऑल हर लाइफ शी वांटेड टू बी, ए क्या है हमारा? वॉवेल है। इस वर्ड का पहला लेटर ए वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा?
एन, शी वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस बट नाउ शी इज द नर्स। वह अपने संपूर्ण जीवन में एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन वह एक नर्स बन के रह गई है। अब वह क्या है? एक नर्स है। तो यहाँ पर एन आया क्योंकि इस वर्ड का पहला लेटर ए है, और जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है तो उससे पहले हम एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। बट नाउ शी इज़ द नर्स। देखिए ये दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और जब हम निश्चित हैं कि अब वो नर्स है तब हम नर्स से पहले यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। तो आपकी समझ में ठीक से आ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस 7, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स लेटर आई गेव यू। जो पत्र मैंने आपको दिया है उसे पोस्ट करना मत भूलना। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? याद कीजिए, द। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर आई गेव यू। जो लेटर मैंने आपको दिया है उसे पोस्ट करना मत भूलना। जो पत्र मैंने आपको दिया है उसे पोस्ट करना मत भूलना। तो देखिए जब उस पत्र के बारे में बात हो रही है जो मैंने दिया है, तब हम उस पत्र से पहले क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर आई गेव यू। डोंट मत, फॉरगेट भूलना, टू पोस्ट पोस्ट करना, द लेटर पत्र, आई गेव यू जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स। विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं विश्व में? 7। तो देखिए वर्ड से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? समझ में आ गया आपकी में? देखिए मेरे करने से पहले, मेरे यहाँ लिखने से पहले, बताने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा। और एक बात और, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो हमारे वीडियोस को पॉज कर करके नोट्स बना लिया करें, ताकि उन नोट्स को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और एक बार में आपको वीडियो देखकर समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, कब तक समझ में नहीं आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप पूरी लगन और ईमानदारी और ध्यान से हमारी वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही आपकी समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आएगा द वर्ल्ड हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स। द वर्ल्ड हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स। विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? वर्ड से पहले दी लगाया है। क्या लगाया? द वर्ल्ड हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स। देखते हैं। रानी वेंट टू चाइना। रानी चाइना गई एंड सॉ, और देखी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? हमने आपको बताया था ऐसी बिल्डिंग्स जो विश्व में फेमस होती हैं, ऐसी इमारत जो विश्व में फेमस होती हैं, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। रानी वेंट टू चाइना एंड सॉ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यहाँ पर हमने क्या लगाया? द लगाया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि ग्रेट वॉल चीन की महान दीवार। जब हम किसी प्रसिद्ध फेमस बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं तब हम उससे पहले दी लगाते हैं। तो देखिए ये जो चीन की महान दीवार है यह विश्व में बहुत ही फेमस है, इसलिए इससे पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है। रानी वेंट टू चाइना, रानी चाइना गई, एंड सॉ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और वहाँ पर चाइना की महान दीवार को देखी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आई हैव गॉट आइडिया दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मेरे दिमाग में एक विचार आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि मेरे दिमाग में एक विचार आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए आइडिया जो वर्ड है इसका पहला लेटर
आई वॉवेल है, और आपको पता है कि जिन वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है उससे पहले एक की अंग्रेजी हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? एन। आई हैव गॉट एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए आइडिया से पहले यहाँ पर एन आई है। क्यों आई है? क्योंकि आइडिया जो वर्ड है इसका पहला लेटर आई वॉवेल है, और वॉवेल से पहले जब किसी भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है तो उससे पहले हम एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाई है। नेक्स्ट देखेंगे, डेविड इज इंग्लिशमैन। डेविड एक अंग्रेज व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अंग्रेज व्यक्ति। देखिए यहाँ पर डेविड की जो सिटीजनशिप है, जो राष्ट्रीयता है, उसके बारे में पता लग रहा है कि डेविड एक अंग्रेज व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डेविड इज अ इंग्लिशमैन। क्या लगाएंगे? इंग्लिशमैन। लेकिन यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? आप बताइए। क्योंकि इंग्लिशमैन जो वर्ड है इसका पहला लेटर वॉवेल है, और जिस वर्ड का पहला लेटर वॉवेल होता है उससे पहले हम एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। डेविड इज एन इंग्लिशमैन। समझ में आ गया? क्या लगाया हमने यहाँ पर? एन। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर हैज़ बॉट फिल इन द ब्लैंक्स न्यू कार। मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी। कैसी कार खरीदी है? नई कार खरीदी। तो यहाँ पर हम खाली जगह में क्या लगाएंगे? न्यू कार से पहले, क्योंकि एन हमारा कॉन्सोनेंट है। आपको याद होगा जिन वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनसे पहले हम एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार। मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी। ठीक है? क्योंकि न्यू जो वर्ड है इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, और जिन वर्ड का पहला लेटर, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है उनसे पहले हम एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाई है, ए। अगला देखते हैं। सबसे पहले यहाँ खाली स्थान है। मून इज़ वेरी ब्राइट टुडे। चंद्रमा आज बहुत चमकीला दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आज बहुत चमकीला है। कैसा है? चमकीला। तो हमने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जो अपने आप में अद्भुत होती हैं, अकेली होती हैं, उनके जैसा दूसरा अन्य कोई नहीं होता है। तो उनसे पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? द मून इज़ वेरी ब्राइट टुडे। चंद्रमा से पहले हमने यहाँ क्या लगाई है? दी लगाई है, दी। द मून इज़ वेरी ब्राइट टुडे। चंद्रमा आज बहुत ही चमकीला है। तो हमने आपको बताया था कि मून हो या सन हो, अर्थ हो, ठीक है, स्टार हो। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस नेशन टुनाइट। जब किसी व्यक्ति के पद के बारे में हम बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस। प्राइम मिनिस्टर आज देश को संबोधित करेंगे। नेशन से पहले यहाँ पर क्या आएगा? द नेशन टुनाइट। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे। क्या करेंगे? आज देश को संबोधित करेंगे। देखिए, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, नोट्स बनाने के बाद में आप कभी भी उन नोट्स को देखकर बाद में अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि बाद में आप उनको देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए, आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।